हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका नए वीडियो में। नए चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नेम है गुड मैनर्स। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे गुड मैनर्स के बारे में। गुड मैनर्स क्या होते हैं, यानी कि जो अच्छी अच्छी आदतें होती हैं जो हम डेली फॉलो करते हैं उन्हीं को गुड मैनर्स बोलते हैं। क्या बोला है, गुड मैनर्स मेक अस से गुड चाइल्ड। देखो, गुड मैनर्स हमें एक अच्छा बच्चा बनाते हैं। अगर आप में गुड मैनर्स हैं, अच्छी आदतें हैं, तो आप एक अच्छे बच्चे कहलाएंगे। वी लर्न गुड मैनर्स फ्रॉम आवर पेरेंट्स एट होम एंड फ्रॉम आवर टीचर इन स्कूल। गुड मैनर्स हम स्कूल में अपने टीचर से सीखते हैं। हमारी टीचर्स हमें गुड मैनर्स सिखाती हैं ना, और पेरेंट्स हमें, हमारे घर पे हमारे मम्मी पापा भी हमें गुड मैनर्स सिखाते हैं। तो यहाँ से हम सीखते हैं। ए चाइल्ड विद गुड मैनर्स इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, यानी कि जो बच्चे गुड मैनर्स को फॉलो करते हैं उनको सभी लोग पसंद करते हैं। ठीक है, स्कूल में उनके टीचर्स उनको बहुत पसंद करते हैं, घर में मम्मी पापा भी पसंद करते हैं ऐसे बच्चों को जो गुड मैनर्स फॉलो करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे जब आपसे कोई गलती हो जाती है तो क्या हम बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं, है ना। और जब हमें किसी से कोई गिफ्ट मिल रहा होता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। कोई भी चीज मिल जाने पे, अगर वो कोई चीज हमें मिल रही है, कोई सामने वाला दे रहा है, तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू बोल सकते हो, शॉर्ट में थैंक्स भी बोल सकते हो। और जब भी हमें किसी की हेल्प चाहिए या किसी से कोई काम चाहिए या किसी की कोई चीज चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज, कृपया, कृपया करके मेरा ये काम कर दें, प्लीज। तो ये हो गए हमारे गुड मैनर्स। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या दे रखे हैं आपको। कुछ गुड मैनर्स दिए हैं, देखते हैं क्या बोला है। स्पीक पोलाइटली टू एवरीवन, यानी कि हमें हर एक से बहुत पोलाइटली बात करनी चाहिए, यानी कि किसी से भी चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए, बहुत आराम से विनम्रता से बात करनी चाहिए हर एक से। चाहे वो आपके क्लासमेट हों, चाहे वो आपके टीचर्स हों, चाहे वो आपके एल्डर्स हों, बड़े हों आपसे, है ना, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे वो आपके साथ के क्लासमेट्स हों, कोई भी हो, हर किसी से आराम से बात करनी चाहिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए उनकी। ठीक है। डेली ग्रीट करना चाहिए, जैसे कि जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, है ना, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, दादा दादी, और आपके मम्मी पापा हैं, उनकी सभी का कहना मानना चाहिए, और जो काम वो कहते हैं वो सभी कर देना चाहिए। तो ये हो गया रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। डू नॉट फाइट विद एनी वन, हमें किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर आप क्लास में जाते हो, है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, और भी दूसरे क्लास के बच्चे, तो किसी से भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा, जब भी आप किसी से लड़ाई करते हो तो आपकी मैम जो होती हैं वो आपको पनिशमेंट देती हैं। तो जो बैड मैनर्स फॉलो करता है ना, उसको पनिशमेंट ही देती है मैम। शेयर योर थिंग्स विद अदर्स, यानी कि हमें अपनी चीजें दूसरों के साथ में शेयर करनी चाहिए। बच्चों, सपोज करो आप स्कूल में गए और आपके पास में पेंसिल है, आपके पास 2 पेंसिल्स हैं, और आपकी मैम काम करा रही है बोर्ड पे, आपके जो फ्रेंड बैठा है आपके पास में, उसके पास नहीं पेंसिल, पेंसिल नहीं है उस पर। तो आपको क्या करनी चाहिए? अपने फ्रेंड की हेल्प कर देनी चाहिए। जो पेंसिल है आपके पास में एक्स्ट्रा, उसे दे दो काम करने के लिए। तो ये भी गुड मैनर्स में आता है, यानी कि हमें अपनी चीजें सिर्फ अपने फ्रेंड की नहीं, जो भी नीडी पर्सन है हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें डेली सुबह जल्दी उठना चाहिए। हमें सुबह को, हमारा स्कूल का टाइम होता है, हमें उससे पहले उठना चाहिए। हमें अपना डेली मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो सभी फॉलो करना चाहिए सुबह टाइम से उठने के बाद में। ठीक है, यानी कि जब आपकी मम्मा आपको उठाने के लिए आती है, देखो यहाँ पे आप पिक्चर देखो, ये एक मदर है, ये एक बॉय है, ये सो रहा है, इसकी मदर इसको उठाने के लिए आई है सुबह को, और टाइम से उठना चाहिए। हेल्प द ओल्ड एंड नीडी पीपल, हमें बूढ़े और जो जरूरतमंद लोग होते हैं उनकी मदद करनी चाहिए। देखो बच्चों, जब भी आपने देखा होगा अपने आसपास में कि बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं जिनसे रोड क्रॉस नहीं हो पाती, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो सड़क क्रॉस कराने में। अगर किसी के पास में कोई भारी सामान है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, है ना, वो सामान थोड़ा ले जाओ जहाँ पे उनको ले जाना है। तो इस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो। नीडी पर्सन, यानी कि जिनको सच में ही जरूरत होती है। अगर आप अपने आसपास ऐसे देखते हो बच्चे की, जो मतलब जिनको जरूरत है किसी चीज की, तो आप क्या कर सकते हो? अपनी बुक्स उनको दे सकते हो जो आप पढ़ चुके हो पहले से, अपने टॉयज आप उनको दे सकते हो अगर वो उनको जरूरत है सच में। तो ऐसे आप ओल्ड और नीडी लोगों की मदद कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये बॉय है, ये अपने
मदर को और फादर को क्या कर रहा है, ग्रीट कर रहा है ना। जब हम घर जाते हैं या घर से बाहर जाते हैं तो नमस्ते बोल के जाते हैं ना, तो ये वही कर रहा है, हमें ग्रीट करके आना चाहिए। फाइट नहीं करनी चाहिए हमें किसी से भी, और हमें सुबह को मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, जब मम्मा उठाने आती हैं तब उठ जाना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा, से थैंक यू व्हेन समवन गिव्स यू समथिंग, यानी कि जब आपको कोई चीज देता है तो आपको उसके बदले में थैंक यू बोलना चाहिए। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी में जा रहे हो है ना, तो आपको वहां पे कोई रिटर्न गिफ्ट मिलता है या कोई भी कुछ भी आपको वहां पे कुछ दे देता है, तो उसके बदले में क्या बोलोगे, थैंक यू। सॉरी बोलना चाहिए जब भी आपसे कुछ भी चीज गलत हो जाती है। अगर आपसे को लगता है कि आपसे गलती हो गई है तो आपको सॉरी बोल देना चाहिए। और आपको लगता है कि ठीक है, जो हमारे साथ के बच्चे हैं है ना, आपके क्लासमेट्स होते हैं और जो भी है, अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे भी कुछ गलती हो गई है तो वहाँ पे भी आप सॉरी बोल देना चाहिए। ये नहीं कि कोई बड़ा है तो ही आप सॉरी बोलोगे, छोटा है तो नहीं बोलोगे, सभी को बोलनी चाहिए अगर आपसे कुछ होता है तो। से प्लीज व्हेन यू आस्क समबडी फॉर समथिंग। देखो, जब भी हमें किसी से कोई भी चीज चाहिए होती है, कोई भी हेल्प चाहिए होती है, तो हम उसके बदले में क्या बोलते हैं, प्लीज बोलते हैं ना। जैसे हमें किसी की पेंसिल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, है ना। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए क्या बोलोगे, प्लीज कैन यू हेल्प मी। तो ये सभी हो गए प्लीज बोलना चाहिए हमें अगर आपको किसी से कोई चीज चाहिए। प्लीज, सॉरी और थैंक यू, ये हमारे 3 गोल्डन वर्ड्स होते हैं, यानी कि सुनहरे अक्षर होते हैं। प्लीज, सॉरी और थैंक यू, है ना। ये 3 गोल्डन वर्ड्स हैं, आप याद रखोगे। तो बच्चों, आज हमने इस चैप्टर में सीखा गुड मैनर्स कौन कौन से होते हैं और कैसे आपको गुड मैनर्स आप फॉलो करोगे तो कैसे आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। तो अब आपको गुड मैनर्स फॉलो करने ही करने हैं, क्लास में भी, घर में भी, ठीक है। सभी गुड मैनर्स फॉलो करेंगे सभी बच्चे। और अब इस चैप्टर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। और अभी के लिए थैंक्स, देखने के लिए थैंक यू।